हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल विकेश सर में। दोस्तों आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं साइंस का सीरीज 2। दोस्तों यदि कोई स्टूडेंट न्यू होंगे, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे सीरीज 1, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि देखना चाहते होंगे तो जाकर देख सकते हैं या आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरीज 1 के क्वेश्चन क्या क्या है देखिए और समझिएगा ध्यानपूर्वक। बहुत सारा इसमें आप लोग डिफाइन भी करने वाले हैं। निम्न में से कौन सा एक फल है? देखिए फल दिया रहेगा भिंडी और शकरकंद, तो आप कंफ्यूजन में हो जाएगा कि भिंडी तो डेली सब्जी खाते हैं, भिंडी सब्जी होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये भिंडी क्या ही एक फल का उदाहरण है। देखिए शकरकंद जो है वो जड़ीय पौधा होता है, मतलब उसमें जड़ होता है, यानी कि जड़ीय पौधा है शकरकंद, इसलिए वो फल नहीं होगा। दोस्तों देखिए निम्न में से कौन सा एक फल नहीं है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, फल नहीं है दिया है, चिलगोजा होगा कि व्हीट ग्रेन होगा। व्हीट ग्रेन मतलब जो गेहूं से अनाज होता है, गेहूं से बना हुआ अनाज से जितना चीज होता है वो क्या होता है? फल के रूप ग्रहण करता है। अब देखिए चिलगोजा हो गया जो फल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? तो रैफ्लेसिया है। यदि यहीं पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो वुल्फिया हो जाएगा दोस्तों। ओके याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा तना, जड़, बीज, पुष्प। तो आप लोग जड़, ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बीज मार के चले आते हैं, सोचते हैं कि बीज ही रहेगा तभी पौधा का ग्रो होगा ना। नहीं, ऐसा मत सोचिए। देखिए दोस्तों बिना पुष्प का ग्रो नहीं हो पाएगा। यदि पुष्प से ही कोई फल ग्रो होता है और फल से ही कोई बीज प्राप्त होता है दोस्तों, तब जाकर बीज से ही हम लोग ग्रो करते हैं, पुटअप करते हैं सॉइल में, तो ग्रो होता है प्लांट और कोई पौधा। तो आप लोग क्या मारिएगा? पुष्प मारिएगा। पुष्प इसका राइट आंसर होगा। कोई बिना पुष्प का जीवन चक्र के दृष्टि से देखा जाए तो पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। ओके आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? द्विगुणित होता है। द्विगुणित मतलब दो गुण होता है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग प्राप्त होता है, लौंग भी पूछिएगा किस चीज से प्राप्त होता है? तना से होता है, फूल से होता है, पुष्पकली से होता है। तो आप लोग पुष्पकली ही मारिएगा दोस्तों। पुष्पकली से ही लौंग, देखिए लौंग पुष्प से, पुष्प माने फूल से ही जो होता है उसका ये प्राप्त होता है लौंग। और एंथोफोबिया किसका डर है? देखिए एंथोफोबिया किसका डर है? तो पुष्पों का डर है दोस्तों, पुष्पों का डर है एंथोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाजर किस प्रकार की जड़ है? तो शंकु रूप होता है। शंकु रूप देखे हैं आप लोग, शंकु जैसा ही गाजर होता है शेप में। मैथ में पढ़े होंगे शंकु रूप तो देखे होंगे, इसलिए शंकु रूप ही गाजर होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, शंकु रूप ही गाजर होता है। ओके देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तंभ मूल किस में पाया जाता है? तो स्तंभ मूल बरगद में पाया जाता है। और किस में परजीवी मूल पाया जाता है? तो आकाश बेल में परजीवी मूल पाया जाता है। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें स्वांगीकृत जड़ पाई जाती है? तो सिंघाड़ा में और टीनोस्पोरा में पाया जाता है। तो सिंघाड़ा मत समझिएगा दोस्तों कि सिंघाड़ा मतलब खाने वाला। सिंघाड़ा का एक प्लांट होता है जिससे कि बहुत सारा हलवा वगैरह बनता है, देखे होंगे आप लोग, तो वो सिंघाड़ा होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम जीवाणु किस में पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु किस में पाया जाता है? तो दलहन की जड़ पर पाया जाता है। ओके दलहन की जो जड़ होता है उस पर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद का उदाहरण कौन कौन सा है दोस्तों? तो हल्दी और अदरक है। अब देखिए प्रणाब का उदाहरण है। प्रणाब का उदाहरण क्या है? नागफनी है। ओके और कंद का उदाहरण है दोस्तों, कंद का उदाहरण क्या है? आलू है। कंद और प्रकंद दो क्वेश्चन पूछता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। कंद का उदाहरण क्या है? आलू होता है। और कल्म का उदाहरण है। कल्म का उदाहरण क्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, धान, गेहूं और बांस जो है कल्म का उदाहरण होता है। प्याज का कौन सा भाग लोग खाते हैं? मांसल पत्र खाया जाता है उसका। प्याज का मांसल पत्र ही लोग खाते हैं। ओके मांसल पत्र ऑप्शन में रहेगा तो मारिएगा, उसका पत्ता होता मत मार दीजिएगा। देखिए श्वसन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वसन मूल पाया जाता है किसमें? राइजोफस में। राइजोफस में श्वसन मूल पाया जाता है। अधिपादप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिपादप का उदाहरण है। अधिपादप का उदाहरण कौन सा है? आर्किड है। क्या है? आर्किड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो देखिए कीटभक्षी पौधा का क्या कार्य होता है दोस्तों? आप इस पर एक और क्वेश्चन हम तैयार किए हैं। कीटभक्षी पौधा ऐसा पौधा होता है जो उसका पत्ती होता है जो वो मुंह खोल लेता है, यानी कि बहुत सारा उसमें कीट चले जाते हैं और फिर मुंह अपना बंद कर लेता है दोस्तों। तो यानी कि उसमें कीट जो होते हैं मर जाते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन कर लेता है और शोषण कर लेता है अपने अंदर। तो क्यों करता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों करता है? तो क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होता है उस
स्थान पर, और जहाँ नाइट्रोजन की कमी होता है वैसा ही प्लांट वहाँ पर ज़्यादा मौजूद होता है और अपना नाइट्रोजन ग्रहण करता है कीटों के द्वारा। हाँ दोस्तों, आप लोग समझ गए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीटभक्षी पौधा कौन है। तो देखिए ये पौधा कीटभक्षी पौधा होता है सनड्यू और निफैंथिस और यूट्रिकुलेरिया। ये जो जितना पौधा है ये सब नाम बताया गया है, ये सब क्या है, कीटभक्षी पौधा है। ये कीटों को अपना आहार के रूप में ग्रहण कर लेता है। दोस्तों आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है, संयुक्त पति का उदाहरण है। मतलब संयुक्त मतलब क्या होता है, दो पतियों को जोड़कर ही संयुक्त पति कहा जाता है। जैसे देखिए किस किस पति में ऐसा होता है, तो खजूर में होता है और नारियल में होता है और नीम में होता है। आप लोग यदि नहीं समझ पा रहे होंगे तो पिक्चर के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि इसमें दो पति जो जुड़ा होता है उसी ही पतियों को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त पति कहा जाता है। तो जो ऑप्शन में है वो आप मार कर निकल जाएगा। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कीटभक्षी पौधा कीड़ों को खाते हैं क्योंकि देखिए नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अभी आप लोगों को बताया कीटभक्षी पौधा कौन है, तो ये तो पौधा का सब नाम था, लेकिन यहाँ पर देखिए उसी से क्वेश्चन किया गया है, कीटभक्षी पौधा कीटों को खाते हैं क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पति का समांतर विन्यास पाया जाता है। मतलब एक जैसा, सब में एक जैसा गुण हो, एक जैसा क्वालिटी और क्वांटिटी हो। तो बांस में, खजूर में और नारियल में इसका देखिए पति देखिएगा आप एक जैसा इसका समांतर पाया जाता है। जैसा उसमें होता है बांस में उसी तरह खजूर में उसी तरह नारियल के पत्ता में होता है। ओके अब देखिए पर्णावृत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पर्णावृत का उदाहरण है ऑस्ट्रेलियन बबुल होता है। पर्णावृत का उदाहरण है ऑस्ट्रेलियन बबुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है किसमें, गेंदा में और सूर्यमुखी में पाया जाता है दोस्तों। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्रक पुष्पक्रम का उदाहरण है। छत्रक मतलब क्या, जैसे छाता जैसा हो गया, छाता जैसा छाया रहता है, वो क्या होता है, धनिया होता है। समशिख का उदाहरण है, तो समशिख का उदाहरण कौन सा होता है दोस्तों, फूल गोभी, जो फूलों की गोभी होती है उसको बोला जाता है ना फूलों की गोभी, उसी तरह का समशिख का उदाहरण होता है। समशिख मतलब भी पुष्पक्रम होता है जो कि पुष्पों से उसका बना हुआ भाग होता है। तो फूलों की गोभी पुष्पों की बना होता भाग होता है। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बरगद एवं अंजीर में किस प्रकार का पुष्पक्रम है, तो हाइपोन्थोडियम है। ओके देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संघी का उदाहरण है। एक संघी का उदाहरण कौन सा है, अरहुल, या इसी को कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है दोस्तों गुड़हल। अरहुल कहिए गुड़हल कहिए, बात बराबर हुआ, एक ही हुआ। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन द्विलिंगाश्रीय पौधा है, तो कौन सा है, देखिए ताड़ है, पपीता है और नारियल ही है। ओके ये द्विलिंगाश्रीय पौधा है सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुमंग की इकाई है। पुमंग की इकाई क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर लग रहा है कि भाई बहन का रिलेशन है, इसी तरह आप लोग समझ सकते हैं। पराग कोष पाया जाता है, स्टामेन में पाया जाता है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अस्थिल फल का उदाहरण है। आम और नारियल होता है अस्थिल फल का उदाहरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन शुष्क फल है, मतलब कौन शुष्क फल होता है, तो देखिए चावल होता है शुष्क फल, दलहन होता है और लीची होता है। इसमें से जो भी आएगा आप मार सकते हैं ऑप्शन में, इसीलिए आप लोगों को पूरा डिटेल लिख दिए हैं। देखिए एक बीजपत्री का उदाहरण है, तो मक्का है। मक्का क्या है, एक बीजपत्री का उदाहरण है। और द्विबीजपत्री का उदाहरण पूछे तो आप लोग क्या मारिएगा, मटर मारिएगा दोस्तों। ओके देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीजों के अंकुरण के लिए क्या होता है जरूरी, बीजों का अंकुरण होता है उसके लिए जरूरी होता है ताप, जल और ऑक्सीजन। यही क्वेश्चन कर दे कि बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सा नहीं होता है, तो देखिए मिट्टी जो है नहीं होता है, मिट्टी का अंकुरण से कोई मतलब ये नहीं है। और ताप, जल और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अंकुरण नहीं हो पाएगा कोई भी पौधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर भूमिक अंकुरण का उदाहरण है, मतलब भूमि के ऊपर जो होता है, जैसे में कद्दू हो गया, बहुत सारा ऐसा होता है, लेकिन कद्दू आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट बता दे रहे हैं कि याद रखिएगा कि जो भूमि के ऊपर अपना अंकुरण होता है उसका उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक विधि द्वारा प्रकीर्णन किसमें होता है, तो मटर में होता है, चना में होता है और सेम में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारियल में प्रकीर्णन होता है। नारियल में प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है, तो पानी के द्वारा प्रकीर्णन होता है नारियल में दोस्तों। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक परागण की क्रिया होती है किसमें, तो कीट द्वारा होता है। कीट द्वारा, कीट सब जो होता है वही परागण सबसे अधिक करता है प्लांट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुष्प में पहले नर भाग
परिपक्व होता है। किसी भी पुष्प में पहले नर भाग परिपक्व होता है, उसके बाद मादा भाग परिपक्व होता है। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रोटेंड्री कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम लोग प्रोटेंड्री कहते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, या टीचर से कोई आप लोग कुछ जानना चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।